फिर मैंने ज्यादा पी रखी है, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। भाई, I'm fine, मैं चला जाऊंगा। जो Once again, thank you so much, शीत। आदि का कितना ख्याल रखती हो। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आदि के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। Excuse me. हेलो, क्या मॉम, क्या बोल रही हैं आंटी जी? कोई ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मिहिर मेरे साथ है। डोंट वरी, हम दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। कौन से हॉस्पिटल में है? हाँ, हम फ्लाइट्स फिगर करते हैं। या आंटी जी, डोंट वरी, विल बी देयर। क्या हुआ शगुन? वो मॉम ऑस्ट्रेलिया गई थी कोई वर्कशॉप के लिए, वहां उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अर्जेंटली बाईपास सर्जरी करनी होगी। What? कि मॉम तो वहाँ अकेली है, किसी को जाना पड़ेगा। मिहिर एक काम कर, आई थिंक यू शुड लीव, मैं तेरी टिकट्स बुक कराता हूँ। मॉम भी इस उम्र में ट्रैवल करती है, हम सब इतनी दूर हैं, हम कैसे? लेकिन भाभी, मैं तो जा ही नहीं सकता। मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया हुआ है, रमन भाई की एजेंट को दिया। शगुन, तुम्हें जाना पड़ेगा। आई कांट गो। व्हाट? रिन्यूअल के लिए भी अभी देना था मिहिर। मुझे सपना आता कि मॉम बीमार होने वाली है, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम क्यों नहीं जा सकती? यू गो ना। मैं? लेकिन आदि को मैं यहाँ। डोंट वरी, आदि को हम लोग संभालेंगे। एब्सोल्युटली, अकेला नहीं है आदि, हम लोग हैं ना उसके साथ। तुम जाओ आराम से। जैसा तुम सबको ठीक लगे। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी कई बातों को याद कर रहा हूँ कि न्यू ईयर कितना स्पेशल था तुम्हारे लिए। तो था, और बहुत एंजॉय भी किया हम सब ने। इट वाज अ नाइस डे। झूठ। तुम्हें क्या लगता है कि अंधा हूं मैं, मुझे दिखाई नहीं देता तुम क्या कर रही? वैसे क्यों बोल रहे हो? बीच में मत बोलो। उस काउंसलर की बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। उसने कहा कि आदि के माँ बाप को एक यूनिट की तरह रहना चाहिए, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। न्यू ईयर तुम्हारा मेरा था, स्पेशल था। ये केक कटिंग, ये डांस, ये सेलिब्रेशन, तुमने न्यू ईयर को आदि के माँ बाप के सेलिब्रेशन में बदल दिया। अपना न्यू ईयर शगुन के हवाले कर दिया। लेकिन चुप बैठ आज। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रही हो उससे तुम आदि को मिसलीड कर रही हो? उसे गलत दिलासे दिला रही हो तुम। मानता हूं आदि को मदद चाहिए, आदि के माँ बाप उसके साथ होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप एक साथ वैसे रहें जैसे पहले थे। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आदि के माँ बाप तलाकशुदा हैं। 6 साल हो गए इस बात को, और तुम आदि को इस बात से दूर ले जा रही हो। उसे गलत उम्मीद दे रही हो कि उसके मम्मी पापा फिर एक साथ हो सकते हैं। आदि मेरी जान है, मेरी कमजोरी है, लेकिन उतना ही बड़ा सच यह है कि शगुन मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती, और आदि को यह बात आज नहीं तो कल माननी होगी। आई एम नॉट येट डन। हमेशा अपनी मनमानी करती हो। कभी सोचा है कि तुम ये जो कर रही हो, जिस दिन आदि की आंखों से ये पट्टी उतरेगी, आदि को कितना दर्द होगा, कितनी चोट होगी, उसे समझ पाएगा रियलिटी को वो? मानता हूं मैं आदि को सिक्योर करना है, लेकिन उसके साथ साथ आदि को इस बात से सहमत भी होना पड़ेगा कि उसके मम्मी पापा एक साथ नहीं हो सकते अब। उसे कंफर्टेबल होना पड़ेगा इस सच के साथ कि उसकी लाइफ, उसका परिवार अब अलग है। उसकी मां इस परिवार का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ उसकी मां के बतौर पे है वो, उसके पापा की पत्नी के नहीं। छोटी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? ये मम्मा ने मैं अभी बीमार पड़ना था, इतनी मुश्किलों से इस घर के अंदर घुसी हूं, लेकिन मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये देखो, चॉकलेट्स। अरे वाह, रमन ने दिलाए। बट उन्हें कैसे पता चला मेरे फेवरेट चॉकलेट्स हैं? आप जानते हैं, इशिता आंटी से पूरे मार्केट में ढूंढ रही थी और स्पेशली मेरे लिए लाई। ना भोला है तू आदि, चॉकलेट से खुश हो जाता है। एनीवे, हमेशा खुश रह और अपनी मम्मा को मिस कर के। अब प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। मैं भी तेरे बिना कहाँ रह सकती हूँ आदि। अगर नानी सीरियस ना होती तो मैं कभी तुझे इस तरह सबके बीच छोड़ के नहीं जाती। पता नहीं इशिता तेरे साथ कैसे बिहेव करेगी। बट मॉम,
उन्होंने तो कल आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, आपके लिए केक लाया और आपको आपके इयररिंग्स भी वापस दे दिए। मुझे लगता है हमारी केयर करती है, वरना ये सब क्यों करती? क्या हो गया तुझे आदि? यही तो प्रॉब्लम, उस इशिता ने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है, ड्रामा करती है। तू बच्चा है, तुझे समझ नहीं आता कि उस इशिता के माइंड में क्या क्या चल रहा है। अशोक ने भी तो ऐसा ही किया था, हॉलिडे, कार्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स घर में रख और फिर एक झटके में हमें घर से बाहर फेंक दिया। कोई नहीं है, स्पेशली इशिता, वो रमन की वाइफ है, तुम्हारी सौतेली माँ, स्टेप मदर है वो तुम्हारी, और सौतेला कभी अपना नहीं होता। तूने देखा नहीं कैसे वो 24 घंटे महान बनने का नाटक करती? वो सब ड्रामा है, तुझे पता है क्यों? ताकि वो मुझे रमन की लाइफ से और इस घर से बाहर निकाल सके। वो चाहती है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं, और वो मेरे आदि को भी मुझसे छीन, जैसे उसने रूही को मुझसे छीन लिया। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा माँ। प्लीज संभाल के रह। तू भी इशिता के जैसे गेम्स खेलना, उसके सामने हंसी मजाक, स्माइल, बी नाइस टू हर, लेकिन अपना ध्यान रखना कहीं वो तुझे एक चॉकलेट के डब्बे से खरीद ना ले। चल अब मैं निकलती हूँ। एंड वंस अगेन बी केयरफुल ऑफ इशिता। बेटा याद रखना कि घर तेरी मम्मा का है, जिसे उस इशिता ने छीना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मॉम, ये इशिता आंटी बहुत डेंजर है, पर मैं भी कुछ कम नहीं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा, मैंने ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि। शगुन, तुम रेडी हो? वो मिहिर आया तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। हाँ रेडी, ऑल पैक्ड। आदि बेटा अपना ख्याल रखना, सिमी से प्लीज यहाँ से ले जा, वरना मैं नहीं जा पाऊंगी। आदू आजा बुआ के पास। आई लव, आपको बहुत मिस करूंगा। शिटू बेबी को जो मैं नहीं कर सकी वो मेरा बेटा करेगा इशिता। You'll see। बिल्कुल टेंशन मत लो शगुन। आदि का फेवरेट खाना, उसकी दवाइयाँ, उसका स्कूल का शेड्यूल, ट्यूशन, होमवर्क, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। मैं उसका ख्याल रखूंगी ना, वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। इशिता, सर्दियों में आदि को बहुत एलर्जीज हो जाती है, प्लीज भूलना मत। डोंट फॉरगेट। डोंट वरी, मैं उसको दवाई दे दूंगी। शगुन, इशिता डॉक्टर है, उसे जानकारी है। वो आदि मेरे बिना कभी रहा नहीं है तो। अच्छा, हॉस्टल भेजते वक्त तो तुझे ये बात याद नहीं आई थी? रहने दे, बड़ी आई आदि की चिंता करने वाली। आदि की चिंता करने के लिए हम सारे बैठे हैं ना इधर, उसका पूरा परिवार। मुंह खुलवाती है मेरा। शगुन, 1 जनवरी है, बाहर बहुत सारी फॉग है, तुम्हें दिल्ली का ट्रैफिक तो अच्छी तरह पता है। चलें, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कम ऑन। मैं वहां जाकर रिंकी को कॉल कर लूंगी, वो वहीं रहती है ना। ओए नहीं ओए, उंज भी उसको तो मैं वापस बुला रही हूँ। पता नहीं क्या क्या होता रहता है उन कंट्रियों में तो। मैं सामान बाहर रखता हूँ, चलो शगुन। बाय। रमन, अब एक काम करो ना, बोलो। वो जो स्पेस वाली मूवी नहीं लगी है थिएटर में, आप आदि को वो दिखाने ले जाओ, उसे अच्छी लगेगी। क्या? प्लीज मना मत करना, मैंने बुकिंग कर दी है। ओ, तो बुकिंग भी कर दी तुमने? दिमाग काम करने लगा है, संगत का असर तो नहीं है तो? अगर संगत का असर होता ना तो मैं अपने काम करते हुए दिमाग पे काफी इतराती भी, लेकिन सी आई एम सो डाउन टू अर्थ। 10 जगह की जमीन में डाउन टू अर्थ। एक काम करो, तुम भी चलो पिक्चर देखने। ना, मुझे साईफाई मूवी नहीं अच्छी लगती। अरे सुनो ना, तो तुम्हें कौन सी पिक्चर पसंद है? वो रोने धोने वाली, एक दूसरे के पीछे भागने वाली? नहीं, मुझे वो वाली अच्छी लगती जिसमें हीरो हीरोइन आखिरी में एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तुम्हारे चेक इन का टाइम हो गया, जाओ। अच्छा लिसन, लंच करने घर पे आना, बहुत अच्छा लंच बनाने वाले।